नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। यानी जो सरकार ने पिछली मीटिंग में ऑफर दिया था उसको तमाम किसान संगठनों ने ना कर दी है। जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने भी, और जो आंदोलन नहीं कर रहे उन्होंने भी ठुकराया है। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, बीजेपी के एक सांसद ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है किसान आंदोलन को लेकर। बीजेपी के सांसद ने कहा है कि जब किसान दिल्ली से 200-250 किलोमीटर दूर हैं तो फिर दिल्ली के बॉर्डर को सील क्यों किया गया है, क्यों आने जाने वालों को परेशान किया जा रहा है। उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो किसान नेताओं ने बड़ी बातें बोली हैं, मोटी बातें बोली हैं दिल्ली कूच करने से पहले, आप ध्यान से सुनिएगा उनकी 4-5 मोटी बातें कौन सी हैं। एक तो किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार के मंत्री अंदर मीटिंग में कुछ और बोलते हैं और बाहर आकर पत्रकारों के सामने कुछ और बोलते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, किसान नेताओं ने कहा कि उनको मीटिंग के लिए 3-3 घंटे इंतजार करवाया जाता है। वो टाइम पर पहुंच जाते हैं लेकिन मंत्री 3 घंटे बाद पहुंचते हैं। ऐसा क्यों? और अगली बात किसानों की जो मेन बात है वो ये कि अब किसान 21 फरवरी को यानी कल 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। और इसके पीछे उन्होंने कहा कि ये बड़ा आंदोलन है। सरकार या तो टेबल पर यानी बातचीत में उनके मसले सुलझा देती या फिर पीसफुली उनको दिल्ली जाने दे, नहीं तो आगे बढ़ना उनकी मजबूरी होगी। और अगली बात, किसान नेताओं ने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाया है और भगवंत मान से भी सवाल किया है कि क्या आपकी हरियाणा सरकार से मिली भगत है। तो ये मोटी मोटी बातें पहले किसान नेताओं की आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के सांसद का बयान भी आपको सुनाएंगे जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल किया है। हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। जैसे भारत सरकार विहार दिखा रही है मीटिंग्स में कि अगर इस प्रपोजल पे हमने बोला कर्ज के ऊपर बताइए तो बोला पहले इस प्रपोजल पर आप अपनी बात करिए, आगे कर्ज के ऊपर बात करेंगे। और तो इस तरह की मीटिंगों में बातें चलती नहीं यार। हमने देखा जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं। ये थोड़ा बात होती है। अब हमें समय आप 5:30 का दे रहे हैं, मीटिंग आप 8-10 में शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो किसी के पास समय नहीं है। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें हैं। पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई कि केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। बिल्कुल पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ
ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ तो सुन लिया आपने किसान नेताओं को। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये जो ऑफर दिया था सरकार के मंत्रियों ने 3-4 फसलों पर जो एमएसपी की बात की जा रही थी, ये उन्होंने देख लिया है, परख लिया है, सभी से बातचीत कर रही है और ये किसानों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब वो 21 फरवरी को आगे बढ़ेंगे, यानी दिल्ली कूच करेंगे, ऐसा उन्होंने साफ कर दिया है। और ये भी कहा है कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों का कहना है कि अगर किसानी को जिंदा रखना है, अगर किसानों को जिंदा रखना है तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी उनको सपोर्ट करने के लिए प्राइस दिया जाए। चलिए अब आते हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। ये बीजेपी के सांसद हैं हरियाणा से बृजेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे। सुनिए पहले उनका। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है शायद 5 या 6 बार दिल्ली से चाहे हिसार आया हूँ, चाहे रोहतक आया हूँ या और कहीं गया हूँ। दिल्ली क्यों बंद कर रखी है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो तो दिल्ली से अभी 250-300 किलोमीटर दूर है सारे के सारे। तो दिल्ली में मैं यहाँ तक भी समझ पाता कि आने का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ है। तो सुना आपने, मतलब किसान बड़ी दूर हैं, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर को इतना सील क्यों किया गया, यानी कि आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो जो एक तरफ दिखाया जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसानों की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इधर उधर दिक्कत हो रही है, नेट बंद किया जा रहा है किसानों की वजह से। तो वो वजह अब बीजेपी के सांसद ने अपनी ही सरकार को माना है, ना कि किसानों को, कि यानी सरकार की वजह से वो परेशानी हो रही है लोगों को। चलिए एक ये बात। वहीं किसान नेताओं ने अभी नेट की भी बात की है कि यानी कि ये इतने दिनों से जो नेट बंद किया गया, बच्चों के पेपर हैं और भी बहुत कुछ है, मीडिया ने भी नेट से ही काम चलाना है, तो ये क्यों है। उन्होंने पंजाब सरकार को भी कहा कि ये जो यानी कि भारत सरकार है वो पंजाब में नेट कैसे बंद कर सकती है। सो दोस्तों एक बात साफ हो गई है कि 3 दौर की मीटिंग हुई, केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे और लंबी बातचीत चली। आपको पता है, आपने देखा भी होगा, यानी कि तीनों मीटिंग बड़ी लंबी चली हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो मीटिंग चली है। लेकिन क्या नतीजा निकला, एमएसपी के ऊपर बातचीत हुई, बाकी सारे मसलों के बारे में कहा गया कि वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये प्रपोजल है एमएसपी पर कि ये 4-5 फसलें हैं, इनके ऊपर हम 5 साल का ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको खरीदा जाएगा। लेकिन किसान कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो पूरे भारत के लिए होना चाहिए और दूसरा इसमें है कुछ और, डाइवर्सिफाई का। किसानों ने कहा कि जो लोग धान को छोड़कर ये डाइवर्सिफाई करेंगे तो ये सिर्फ उनकी बात हो रही है, जो ऑलरेडी दाल उगाता है, मक्का उगाता है, उनको क्या मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये किसानों का कहना है। तो मतलब किसानों के मुताबिक सरकार अंदर कुछ और बोलती है और बाहर आकर कुछ और बोलती है। सरकार की नीति भी ठीक नहीं है और नीयत भी ठीक नहीं है, ये किसानों का कहना है। चलिए, तो आपने देख लिया, सुन लिया। तो ये लास्ट जो प्रपोजल था सरकार की ओर से, ऑफर था, उसको फिलहाल किसान नेताओं ने और तमाम किसान संगठनों ने, आपको पता है एसकेएम राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, ये 2 संगठन आंदोलन कर रहे हैं फिलहाल, जो आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एसकेएम है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बना था, उन्होंने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो कि अभी तक इस आंदोलन का साथ नहीं दे रहे हैं। वो अलग अलग तौर पर अपने अपने राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं या जनसभा कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, वो अलग से है, ठीक है, उनकी भी एक मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। लेकिन ये जो शंभू बॉर्डर पर है, खनौरी बॉर्डर पर है, इन्होंने साफ कर दिया है कि ये 21 फरवरी को आगे बढ़ेंगे,
दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच करना इनका मजबूरी होगी, क्योंकि ना तो बातचीत के जरिए मसले का हल किया जा रहा है और ना ही उनको पीसफुली आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इतनी फोर्स लगा दी गई है। सो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। 21 फरवरी को जब किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे, वहीं खबर यह भी है कि जो आगे जो फोर्स है या फोर्स की तैनाती है या कड़े कड़े जो प्रबंध किए जा रहे हैं उसको और बढ़ाया जा रहा है कि जब किसान आगे बढ़ेंगे तो उनको कैसे रोका जाए। सो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दूसरी बार का किसान आंदोलन नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं और वहाँ पर हरियाणा के किसान भी काफ़ी पहुँचे हुए हैं। सो कल जब किसान आगे बढ़ेंगे तब क्या होता है ये तब पता चलेगा। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के इस प्रपोजल को नहीं मान रहे। आपका क्या कुछ कहना है? आपने बात सुन ली है, किसान नेताओं की बात आपने सुनी है, एक बीजेपी के सांसद की आपने बात सुनी है। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो लोग भी इस मौजूदा किसान आंदोलन पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला ठीक लगा, हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताते हैं, जो रियल रिपोर्ट आपको बताते हैं, जो सही जानकारी, सही खबर आप तक पहुंचाते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करो ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, अगला मसला होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।